नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लेट्स गो टेक्निकल में। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा एमआईएस रिपोर्ट कैसे बनाया जा सकता है। यानी एक्सेल के अंतर्गत आपको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करना है कि कोई भी डेटा बनाया गया उसको सही तरीके से सूटेबल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह कैसे उसको देख सकते हैं। जैसे कि कोई भी डेटा बनाया गया, यहाँ पे सिंपल आपका डेटा बना गया। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक डेटा बना के रखा है जो काफ़ी छोटा है। अगर आपको एक बड़ा-सा डेटा मिल जाए और उस डेटा का एमआईएस आपको देखना है, यानी रिपोर्ट तैयार करना है, तो उस रिपोर्ट को आप ग्राफ़िकल व्यू में कैसे देखेंगे? तो उसके लिए क्या टेक्निक हो सकता है जिसके आधार पे आप आसानी से अपने काम को जो है पूरा कर पाएँगे? जो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और बहुत सारा समय बचेगा। आप कम से कम समय में अपने रिपोर्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं ज़रूरत के अनुसार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो मेरे पास 2 एक्सेल शीट है, 2 प्रकार का डेटा मैंने बना के रखा गया है और इन दोनों प्रकार के डेटा के आधार पे ही आपको एमआईएस रिपोर्ट बनाने के लिए बताया जाएगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले बता दें कि ये नॉर्मल डेटा है, ठीक है? अगर इस डेटा को मैं ग्राफिकल व्यू में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो उसके पहले कुछ सेटिंग्स के बारे में जानिए और उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले ये मेरा डेटा है। अभी इस डेटा को सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, आपको कई बार बता दिया गया और कई तरीकों से जो है डेटा सिलेक्ट करने के लिए बताया गया है। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको फर्स्ट वाले सेल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉयी आईडी वाला सेल है। आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट दोनों बटन होल्ड कर लेना है, राइट एरो प्रेस करिएगा, लास्ट सेल सिलेक्शन होगा। एक बार डाउन एरो प्रेस कर दीजिएगा, डाउन साइड सिलेक्शन होगा। आसानी से आपका डेटा सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है? और यहाँ पे इस तरीके से आपने क्या किया, सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। अगर आप माउस से करना चाहते हैं तो माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करना है, ऐसे आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट करना पड़ जाता है। इसलिए आपको कुछ ना करना, फर्स्ट सेल पे क्लिक कर देना है। एम्प्लॉयी आईडी पे मैंने क्लिक कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट या तो डाउन एरो एक बार प्रेस करिए या तो राइट एरो। मैंने डाउन एरो पहले प्रेस किया, फिर राइट एरो प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे ये चीज आ चुका है। तो इस तरीके से मुझे क्या कर लेना है, सिलेक्शन कर देना है। सिलेक्शन करने के बाद जो है आपको टेबल ऑप्शन का यूज़ करना है, यानी इस डेटा को नॉर्मल डेटा के तौर पे नहीं रखना है, मुझे एक टेबल फॉर्मेट में इस डेटा को बदलना है। तो 3 तरीके से आप टेबल बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है, आप इंसर्ट टैब में जाइए और इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे एक टेबल ऑप्शन मिलेगा। आप इस पे क्लिक करिएगा तो आपका डेटा जो है सही तरीके से ऑर्गनाइज़ होकर आ जाएगा और एक सिस्टमैटिक वे में आपका डेटा जो है तैयार होगा, वो भी अट्रैक्टिव तरीके से, जिसमें आपको फ़िल्टर ऑप्शन यूज़ हो जाता है, जिसकी सहायता से आप डेटा को जो है फ़िल्टर कर पाएँगे। पहला तरीका ये हो गया कि आप इस पे जाइए, टेबल पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे टेबल हैज़ हेडर्स पे चेक मार्क रहने दीजिएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा, सिंपल ओके कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं आपका डेटा थोड़ा-सा अट्रैक्टिव बन चुका है। अगर ये मैं कलर नहीं फ़िल किया हुआ होता, तो यहाँ पे ये कलर जो है अच्छे तरीके से आपको फ़ील होकर देखते हैं, ठीक है? इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि सिलेक्शन करने के बाद जो है आप यहीं पे होम टैब की के अंतर्गत जो है सबसे लास्ट में चले जाइएगा, एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट एज़ टेबल का। यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेट मिलेगा, जो भी फॉर्मेट आपको पसंद आता है उस फॉर्मेट पे सिंपली क्लिक कर दीजिएगा और यही ऑप्शन फिर आ जाएगा। मैंने ओके कर दिया, तो देख सकते हैं ये टेबल बनकर आ चुका है, ठीक है? यहाँ पे जब भी डेटा का टेबल फॉर्मेट बनता है, तो यहाँ पे बताएँगे क्या चीज़ होता है। यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं। 2 तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या है, मैंने कंट्रोल ज़ेड करके इसको बैक कर लिया। सिंपल इसको सेलेक्ट करने का तरीका है, सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ टी बटन प्रेस कर दीजिएगा, तब भी टेबल का बॉक्स आ गया। यहाँ पे क्रिएट टेबल, अगर मैं ओके करता हूँ, टेबल बन जाएगा। दूसरा ये है कि डेटा सेलेक्ट करके रखे रहिए और प्रेस करिएगा कंट्रोल के साथ जो है एल बटन, यानी कंट्रोल टी या तो कंट्रोल एल करके भी टेबल बनाया जा सकता है। तो 2 ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, जो शॉर्टकट की का मैंने यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया, तो यहाँ पे एक टेबल जो है नॉर्मली बनकर आ गया है और टेबल जब मैं बना लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक डिज़ाइन टैब मिल जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन और सारा चीज़ आपको पहले से पढ़ा के रखा गया है। आप पीछे वीडियो देख लीजिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी।
मुझे बस ग्राफिकल व्यूज का यूज करना है। तो यहाँ से मैं किसी भी फॉर्मेट में अपने डेटा को बदल सकता हूँ, जो भी मुझे फॉर्मेट मिलेगा, जो भी मुझे अट्रैक्टिव लगेगा, जो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगेगा, उस फॉर्मेट को मैं चूज कर लूंगा, उसी फॉर्मेट में मेरा डेटा आ जाएगा। ठीक है, ये चीज तो हो गया। अब इसको क्या करना, ग्राफिकल व्यू में लेकर आना था मुझे। तो ग्राफिकल व्यू में लाने के लिए मुझे सिंपल करना क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है इंसर्ट स्लाइसर का। ठीक है, इंसर्ट स्लाइसर पे जब मैं जाऊंगा तो ये पूछा जाएगा कि किसका आपको स्लाइसर बनाना है। तो उस डेटा में जो मेरा हेडर होता है ना, जो हेडिंग के लिए मैंने ये यूज किया होगा, एम्प्लॉय आईडी, सेल्समैन, प्रोडक्ट क्वांटिटी, ऐसे कोई भी डेटा हो, तो मैंने कहा कि इसमें क्या मुझे और स्लाइसर किसका चाहिए, तो मैंने कहा डिपार्टमेंट का स्लाइसर चाहिए, तो मैंने डिपार्टमेंट पे चेक मार किया। ठीक है, फिर मैंने कहा किसका स्लाइसर चाहिए, तो मैंने कहा स्टेट का चाहिए। ठीक है, तो स्टेट पे मैंने चेक मार किया। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट के अनुसार बनाना रहता या सेल्समैन के अनुसार मुझे रिपोर्ट बनाना रहता, तो मैं इसको स्लाइसर में ऐड करता। लेकिन मैंने कहा कि मुझे डिपार्टमेंट और स्टेट के अनुसार करना है, मैंने दोनों पे चेक मार कर दिया सिंपल, और सबसे ओके कर दिया। ओके करते यहाँ पे देखिए दोनों स्लाइसर बन के आ चुके हैं। ठीक है, अब इस स्लाइसर को मुझे मूव कर देना है। ठीक है, अब इस स्लाइसर को मूव कर दीजिएगा ऐसे साइड में, जितना आपको छोटा बड़ा करना है उतना अपने अनुसार साइज ले लेना है। यहाँ कॉर्नर पे जाना है, ऐसे साइज को जो है छोटा कर लेना है। इसके पास मैंने स्लाइसर को जो है लगा दिया। ठीक है, अब ये स्लाइसर देखिए काम क्या करेगा। आपके इतना बड़ा डेटा है, इस बड़े से डेटा में मेरा चीज क्या, मेरा ये है कि 2 डिपार्टमेंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक गारमेंट्स का, या और स्टेट है 2, एक बिहार, एक उत्तर प्रदेश। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक किया तो केवल इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा हाइलाइट हो रहा है, गारमेंट्स का हट गया। ठीक है, ये स्लाइसर का काम हुआ, डेटा फिल्टर होकर आ चुका है। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा दिख रहा है, बट यहाँ पे 2 चीज और है, एक यूपी का भी डेटा दिख रहा है और बिहार का भी दिख रहा है। आप कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हो और केवल बिहार का हो, तो मैंने बिहार पे चेक मार किया, मतलब क्लिक कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और बिहार का सेल्स रिपोर्ट देखने के लिए मिला। ठीक है, अगर मैं गारमेंट्स पे क्लिक करता हूं तो बिहार की गारमेंट्स की रिपोर्ट मिलेगी, अगर मैं यूपी कर देता हूं तो गारमेंट्स की यूपी का रिपोर्ट मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। हटाना है तो आप यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन मिलेगा, क्लियर फिल्टर अल्ट सी भी कर सकते हो, तो ये हट जाएगा और पूरा डेटा आपका पहले तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसमें थोड़ा-सा मैं नीचे आता हूँ। ये टेबल ऑप्शन का प्रॉफिट क्या है? अगर मैं टेबल बना देता हूँ, तो इसके आगे जब भी मैं वर्क करूँगा, तो ये वर्क करने से क्या होगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया एम्प्लॉयी आईडी वो 114, मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा ES 115। आप देख सकते हैं उसी फॉर्मेट में पूरा चीज़ बनकर आ गया। अब जो भी मैं लिखूँगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक नाम लिख दिया मैंने सिंपल, और लिख दिया यहाँ पे आदर्श। ठीक है? यहाँ पे मैंने लिख दिया आदर्श। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लिखा, मैंने कहा लैपटॉप। ठीक है, कितना पीस, मैंने कहा 10। ठीक है, ये कौन सा डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कहाँ बिका है, यूपी में। अब देखिए यहाँ मैं प्राइस लिखना चाहता हूँ, मैंने सिंपल यहाँ लिख दिया कि टोटल जो है 2 लाख रुपए, 20 लाख जो भी है मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे इस तरीके से जो है आ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब मैं इसमें टोटल ऐड करना चाहता हूँ, तो अगर मैं इक्वल करता और इक्वल करने के बाद सम फंक्शन का यूज करता तो दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी, जब मैं पिवोट टेबल का यूज करता तो यहाँ पे जो मेरा ग्राफिकल व्यू बन के आएगा उसमें दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए मुझे सम फंक्शन का नहीं यूज करना है। मुझे करना क्या है, इसको सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ तक मैंने सिलेक्शन किया और सिंपली मर्ज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा ग्रैंड टोटल। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल लिख दिया ग्रैंड टोटल। ठीक है, और इन दोनों सेल को मैंने सिलेक्ट किया और मर्ज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इक्वल करके सम नहीं करना। ठीक है, मुझे क्या करना है, इक्वल करना और यहाँ पे लिखना है सब टोटल। सब टोटल फंक्शन आएगा, इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिंपल सब टोटल, यहाँ पे फंक्शन मिलेगा सब टोटल। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और कर दिया टैब। ये पूछ रहा है कि सब टोटल में क्या आपको यूज करना है, तो यहाँ पे या तो 9 टाइप करिए, यानी 9 प्रेस कर दीजिएगा, या 9 नहीं करना चाहते हैं तो इस पे 2 बार लेफ्ट क्लिक कर दीजिएगा, 9 हो चुका है। ठीक है, फिर आपको कर देना कॉमा। अब किसको सब टोटल करना, आ जाइए ऊपर, आपको ऊपर आना है, कहाँ तक जाना है, फर्स्ट वाले सेल तक जाना है। यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया, ऊपर आ गया।
यहाँ फर्स्ट सेल तक आ गया और लेफ्ट बटन प्रेस करके इसके नीचे तक जो है सिलेक्शन करना है। तो यहाँ मैंने नीचे तक सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। मैंने सिंपल कर दिया ओके। अब इस डेटा में जब मैं परिवर्तन करूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 70,000 रुपया लिखा, तो देखिए रिजल्ट में भी परिवर्तन होकर आ रहा है। इसमें थोड़ा सा मान लीजिए बोल्ड कर देते हैं, लाइक्स मैंने अल्ट एच बी ए कर दिया, बॉर्डर लग गया। और यहाँ पे मुझे बोल्ड करना, बोल्ड कर दिया। इसमें कोई कलर फिल करना, कलर मैंने फिल कर दिया। तो जो भी करना था मैंने फॉर्मेटिंग कर लिया है। अब जो भी मैं परिवर्तन करूंगा, सारा परिवर्तन मुझे जो है इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये करने के बाद जो है इस डेटा को मैं करूंगा सिलेक्ट, ऐसे सिंपल यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने कर लिया इसको सिलेक्ट यहाँ तक, और यहाँ तक सिलेक्शन करने के बाद जो है आपको आ जाना है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा पिवोट टेबल का, ठीक है। पिवोट टेबल पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये पूछेगा कि आपको पिवोट टेबल बनाना कहाँ पे है, तो मैंने कहा न्यू वर्कशीट पे, और सिंपल मैंने कर दिया ओके। ओके करने के बाद न्यू वर्कशीट आ जाएगा और पूछेगा कि पिवोट टेबल में आपको रखना क्या है। तो जिसकी आपको नीड पड़ेगी उसको जो है आप पिवोट टेबल में रख लीजिएगा। तो मैंने कहा डिपार्टमेंट मुझे रखना है, स्टेट रखना और सेल्स रखना है, तो मैंने सिंपल तीनों पे चेक मार्क कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है फील्ड और रो में डेटा आ गया, श्रम में आ गया। इस तरीके से आपने बना लिया। अगर प्रोडक्ट का नाम भी लेकर आना है, प्रोडक्ट का नाम भी मैंने इसी में लेकर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने डेटा बनाया और यहाँ पे देख सकते हैं आपका डेटा बनकर आ चुका है। अगर मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट का नाम न रहे, तो प्रोडक्ट का नाम जो मैंने है हटा दिया, ठीक है। इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आपका डेटा जो है बन के आ रहा है। अब इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, जैसे मान लिया डिपार्टमेंट हटाना है, प्रोडक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आपकी नीड रहे ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, तो इसके वहाँ पे जो एक्स्ट्रा सिलेक्शन मेरा हुआ था वो चीज़ आ रहा है। तो ये इसको हटाना चाहते हैं, तो हटाने के लिए सिंपल करना क्या पड़ेगा, इसको मैं बैक लेकर जाऊँगा, ठीक है। मैं चले आऊँ, मुझे आ जाना पहले सीट पे, और पहले सीट पे जाने के बाद जो है मुझे इस सेल के फर्स्ट सेल पे आ जाना है, और इसका सिलेक्शन कहाँ तक करना है, बस नॉर्मल यहाँ तक करना है। इसको सिलेक्ट नहीं करना, नीचे वाला जो आपका एरिया था उसको सिलेक्ट ना करिएगा, आ जाइएगा इंसर्ट टैब में और आप चले जाइएगा कहाँ पे, पिवोट टेबल पे। पिवोट टेबल पे क्लिक करिए, न्यू वर्कशीट और कर दीजिएगा ओके। ओके करने के बाद जो है जिस एरिया में आपको नीड रहे उस एरिया में आपको, जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट आना है, स्टेट लेकर आना है, सेल्स लेकर आना है। यहाँ पे आपका छोटा सा जो है पिवोट टेबल देख सकते हैं बन के आ चुका है, ठीक है। आपको जो भी ऐड करना है कर लीजिएगा। पिवोट टेबल से रिलेटेड एक वीडियो पड़ी हुई है, तो ये कर लिया मैंने। अब ये करने के बाद जो है मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है, ये पिवोट टेबल का आपको यहाँ पे एक और चीज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे आ जाइएगा डिज़ाइन टैब में, और डिज़ाइन टैब में जाने के बाद इसका ग्रैंड टोटल जो है रिमूव कर लीजिएगा। तो आपको आ जाना ग्रैंड टोटल में, यहाँ पे आपको कर लेना ऑफ। ऑफ करने के बाद आपका ग्रैंड टोटल जो है हट जाएगा। अब ये करने के बाद आप चले जाइएगा एनालाइज टैब में, और एनालाइज टैब में जाने के बाद जो है आपको करना क्या है, आपको चले आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पिवोट टेबल का, ठीक है। अब पिवोट टेबल में जाने के बाद जो है एक ऑप्शन मिलेगा लाइन का, तो लाइन कर दीजिएगा। इसमें का जो भी आपको लाइन वाला ग्राफ अच्छा लगता है उसको आप चूज कर लीजिएगा। उसी प्रकार का आपको लाइंस देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। आपको उसको चूज करना और सिंपल कर देना ओके। ओके करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ग्राफ आ चुका है। किसका आया है, आपके पिवोट टेबल का आया, ठीक है। अब पिवोट टेबल का आ गया, तो इस ग्राफ का आपको एडिटिंग करना है, तो आप आ जाइएगा डिजाइन टैब में, ठीक है। और डिजाइन टैब में आने के बाद मान लीजिए मुझे ये वाला ग्राफ अच्छा लग रहा है, मैंने ये चूज कर लिया। बाकी जो फॉर्मेटिंग करना है फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको पीछे बता के रखा गया है कि किस तरीके से जो है आप इसका यूज कर पाएंगे, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो चार्ट आपका है ना, ये चार्ट आपके इस डेटा पे है, तो आप ये चाहते हैं कि ये डेटा पे मतलब इस पिवोट और जो पिवोट टेबल बना है इसके अनुसार ना रहे, ये मेरा जहाँ पे डेटा हो वहां पे ये चार्ट चला जाए, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है मूव चार्ट, आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछा जाएगा, यहाँ पे चार्ट का नाम हो गया, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो कहाँ पे लेकर जाना है, तो आपका डेटा कहाँ, पहली सीट पे। मैंने पहली सीट को चूज किया और मैंने सिंपल कर दिया ओके। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा करता है और इसको जो है मैंने हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या है,
इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ये मेरा ये रहा चार्ट और ये मेरा रहा स्लाइसर, ठीक है। इस स्लाइसर को थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा। यहाँ पे स्लाइसर हो चुका है छोटा, और ये मेरा था बिहार स्टेट जो भी है, ये मेरा स्लाइसर हो गया, ठीक है। अब इस स्लाइसर के अनुसार जो है जो भी मैं परिवर्तन करूंगा, यहाँ पे ग्राफिकल व्यू में मेरा डेटा जो है परिवर्तन होकर दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो स्टेट है, एक बिहार है एक यूपी है। बिहार है यूपी है। यहाँ पे आपको दो तरीके का मिल रहा है कि किसका डेटा आपको देखना है। तो यहाँ पे स्टेट और डिपार्टमेंट के अनुसार है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जो भी डेटा देखने के लिए मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स का देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं गारमेंट्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे गारमेंट्स का मिलेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स रिपोर्ट में सम टोटल फंक्शन का यूज किया गया, इसलिए यहाँ पे परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे दोनों का करता हूँ, मतलब जो भी चेक मार्क लगा हटाएंगे तो ये सबका दिख रहा है। अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक किया तो यहाँ देखो गारमेंट्स का हट जाएगा। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक किया तो ये टोटल क्या है गारमेंट्स का है। तो इस तरीके से आपका ये होता चला जा रहा है। तो ये आपके लिए बेनिफिट है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल व्यू में देख सकते हैं, और जो भी आप परिवर्तन करेंगे तो आपके रिजल्ट में भी परिवर्तन होकर दिखेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे, नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट टॉपिक मेरा ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक सेल्स रिपोर्ट बनाया गया जिसमें 3 प्रकार के डिपार्टमेंट है, ग्रोसरी का, एक इलेक्ट्रॉनिक का, एक गारमेंट्स का है। तो गारमेंट्स हो गया। अब यहाँ पे क्या है 2010 का है, 11 का है। तो इसको आप ग्राफिकल व्यू में देखना चाहते हैं कि सेल्स रिपोर्ट कहाँ पे कितना हाई जा रहा है, कितना लो जा रहा है। तो उसके लिए सिंपल आपको इसको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको आ जाना है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आप डायरेक्ट क्या कर दीजिएगा, पिवोट टेबल पे आ जाइएगा। और पिवोट टेबल पे आने के बाद यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो आप पहले टेबल का यूज करिए ताकि अट्रैक्टिव हो जाए। तो मैंने टेबल पे क्लिक किया और ओके कर दिया, तो यहाँ पे टेबल मेरा बन के आ चुका है। जो भी इसमें डिजाइन अच्छा लगेगा इस पे मैं क्लिक करूंगा, उसी डिजाइन का मेरा टेबल भी आ जाएगा, ठीक है। और फिर इंसर्ट स्लाइसर में आ जाएंगे। इंसर्ट स्लाइसर में ग्लॉसरी, गारमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। या या तो ईयर के अनुसार मुझे देखना है कि किस वर्ष का कितना ग्रोथ है, किस में है। मैंने ईयर्स का बस किया, तो यहाँ पे ईयर्स का केवल स्लाइसर बन के आएगा। तो इस ईयर के स्लाइसर बनाने का बेनिफिट क्या है आपका, कि जिस ईयर पे मैं क्लिक करूंगा उसी ईयर का मुझे रिपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे ये चीज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, सबका टोटल देखना है। तो यहाँ पे सबका टोटल देखना है, तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, टोटल कर लीजिए, ठीक है। टोटल करने के बाद जो है आपको यहाँ पे क्या कर देना, या तो अल्ट का साथ इक्वल करना है, या तो आप कर दीजिएगा सम टोटल, ठीक है। आप सम टोटल कर दीजिएगा यहाँ पे, सॉरी सब टोटल करना है, सम टोटल मैंने बोल दिया, सम टोटल करिएगा। और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको क्या लेकर आना है। सम टोटल जब यहाँ पे टैब करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको सम करना है। तो यहाँ पे 9 आप प्रेस कर सकते हो, या तो 2 बार क्लिक कर सकते हैं तब भी हो जाएगा। मैंने 9 प्रेस किया, कॉमा कर दिया। इसको जोड़ना है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू जोड़ना है। जोड़ने के बाद मैंने कर दिया एंटर, तो ये जुट कर आ चुका है। इसी तरीके से सब में होगा, तो आप इसी को ड्रैग करके आगे बढ़ा दीजिएगा। तो आपका टोटल यहाँ पे देख सकते हैं जोड़कर जो है वैल्यू आ चुकी है। इस तरीके से जो है आप वर्क कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं पीछे। अगर मैं 2010 पे क्लिक करूं तो जो भी डेटा दिखेगा 2010 का दिखेगा। 11 क्लिक करूंगा 11 का, 12 क्लिक करेंगे तो 12 का, 13 क्लिक करेंगे तो 13 का। अगर इसका मैं हटा दूं तो सब खत्म हो गया। तो इस तरीके से आप काम कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे ये पूरा डेटा, इस डेटा को मुझे सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ तक सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद चले जाइएगा इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद वीवो टेबल पे क्लिक करिए, न्यू वर्क बुक करिएगा, ओके कर दीजिएगा, ठीक है। आपको इसके अंतर्गत लेकर आना क्या है, तो मैंने कहा सब लेकर आना है, तो मैंने यहाँ पे आ गया। तो ये पता चल गया किस ईयर में क्या चीज कैसे है। तो यहाँ पे आपका हो चुका है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद आप करिए क्या, इसके स्लाइड यहाँ पे करिए क्या, इसके ग्रैंड टोटल को रिमूव कर दीजिए। तो आप आ जाइएगा कहाँ पे, डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब में जाने के बाद आ जाइएगा ग्रैंड में। यहाँ पे ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स करिएगा, देख सकते हैं ग्रैंड टोटल हट चुका है, ठीक है। यहाँ पे ग्रैंड टोटल मेरा क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। यहाँ पे आपको ग्रैंड टोटल नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये करने के बाद मुझे आ जाना है एनालाइज में।
एनालाइज में जाने के बाद जो है आप यहाँ पे स्लाइसर भी इंसर्ट कर सकते हैं यदि आपको नीड पड़े है तो, अन्यथा आपको इसकी जरूरत नहीं है। बाय द वे मैंने करना चाहा तो इस पे मैं कर लिया और मैंने कर दिया ओके। ये स्लाइसर मेरा बन के आ चुका है। तो जिस ईयर का देखना, मान लीजिए 2010, 2010, 11, 11, 12, 12 ऐसे दिखाएगा। अगर नहीं करना है तो सिंपली क्या करना है, इन सभी को हटा देना। तो हटाने के लिए क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है, डिलीट बटन प्रेस करना, मतलब बारी-बारी से आप क्या कर सकते हैं, इन सभी को हटा सकते हैं, ठीक है। अब ये करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मुझे ग्राफिकल व्यू में लेकर आना है। तो आप सिंपल आ जाइएगा एनालाइज में। एनालाइज में जाने के बाद लास्ट में जाइएगा, एक ऑप्शन मिलेगा पिवोट चार्ट का। यहाँ पे आपको कौन सा चार्ट चाहिए, मैंने कहा लाइन चार्ट चाहिए। कौन सा, ये पॉइंट पॉइंट वाला मैंने सेलेक्ट किया और सिंपल मैंने कर दिया ओके। ओके करते ही यहाँ पे चार्ट आ चुका है। अब आने के बाद इसका डिजाइनिंग जो भी मुझे करना है कर सकते हैं। आप चले जाइएगा डिजाइन टैब में, मैंने यहाँ पे एक डिजाइन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल जा रहा है कि किसका क्या रिपोर्ट है। मैंने इसको थोड़ा सा जूम करना चाहा तो इसको मैंने जूम कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पता चल रहा है किस वर्ष में किस प्रोडक्ट का क्या ग्रोथ रहा है। देखिए ग्रोसरी का है ब्लू कलर का, येलो का है गारमेंट्स का, इलेक्ट्रॉनिक का जो है व्हाइट कलर का है। तो व्हाइट वाला देखिए लगभग 10 में भी, मतलब तीनों तीनों लगभग हर एक वर्ष लगभग में बराबर चल रहे थे, लेकिन 2015 से क्या हुआ है, इसका ग्रोथ बढ़ गया। तो सबसे टॉप सेलिंग 2015 में हुआ है, किसका हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स का हुआ है। फिर दोनों का बराबर है, किसका किसका, और ग्रासरी का बराबर है और जो है गारमेंट्स का बराबर है। अब आपसे बोला जा रहा है कि जहां पे मेरा डेटा है उसी के साथ जो है ये ग्राफिकल व्यू भी मुझे देखने के लिए मिला। तो यहाँ पे आप चलिएगा मूव चार्ट पे, ठीक है। मूव चार्ट पे जाना और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैंने कहा कि चार्ट जो मूव होकर कहाँ पे जाना चाहिए, सीट 2 पे। या तो नाम मैंने दिया रहता तो नाम दिखाता, तो ये सीट 2 पे जो है आप देख सकते हैं आ चुका है। ये मेरा क्या है, रिपोर्ट है, सॉरी ये मेरा डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे मैंने इसको जूम करके रखा हुआ, ठीक है। यानी स्लाइसर मैंने बना के रखा हुआ है। इस स्लाइसर को थोड़ा सा मैं छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। एडजस्ट करने के बाद ये मेरा रिपोर्ट है, तो इस रिपोर्ट पे आ जाते हैं। इस रिपोर्ट को क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे। इसको मैंने छोटा कर लिया। अब देखिए ये मेरा रिपोर्ट इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अब इसका देखिए क्या है, अगर मैं 2010 पे क्लिक करूं, ठीक है, तो ये टोटल रिपोर्ट आपको किसके दिखेंगे, 2010 के। अगर मैंने कहा, सॉरी इसका सब पे चेक मार्क है, ये सब हटा देना चाहता हूँ मैं। तो अगर मैं कर दिया 2010, 2010 का 11 करेंगे, 11 का 12 करेंगे, 12 का, मतलब क्या है, जो भी वर्ष रहेंगे, जिस वर्ष को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वही दिखेगा, बाकी कोई नहीं दिखता, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2010 पे मैंने क्लिक किया तो ये केवल 2010 का रिपोर्ट दिखेगा, कितना क्या है, ठीक है। अगर इसको भी मैं साइड कर देता हूँ, मैंने ये स्लाइसर नहीं बनाया, तो ये मेरा रिपोर्ट है, ठीक है। अगर मैं इसमें कोई परिवर्तन करता हूँ, लाइक्स कुछ भी मैंने लिखा और जो ही मैंने इंटर किया, तो यहाँ पे रिपोर्ट में परिवर्तन होकर नहीं आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे ग्रैंड सम टोटल का यूज करना था, ठीक है। अगला चीज क्या है, आपको यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर का यूज कर लेना है। तो स्लाइसर का यूज कर सकते हैं, जैसे आपका पहले सीट पे बताया गया है, ताकि जो भी मैं परिवर्तन करूं वो टोटल परिवर्तन क्या है, मेरे शीट में भी देखने के लिए मिल जाए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने वर्क को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो शायद मेरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। यदि मेरी वीडियो समझ में आई होगी और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।